गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है ओपन डाइस, मतलब खुला पासा। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग ये खुला पासा है, इसके संबंध में कुछ जानेंगे। ये ओपन डाइस एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। देखिए, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका, जो आप घरों में जैसे फंक्शन होता है आपका, तो आप लोग केक ऑर्डर करते होंगे। तो जो केक का जो डिब्बा है, ठीक है, वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है ओपन डाइस का, ठीक है। उस केक के डिब्बे को आप जब खोलेंगे तो आपको इस तरह से मिलेगा। तो उसी को हम लोग कहते हैं ओपन डाइस, क्योंकि वो ऑलरेडी डाइस होता है एक। तो अब ये चीज समझ में आ गया। ये खुला पासा ये जो पिक्चर है वो किसकी है, ठीक है। क्योंकि आपको समझना है कि ये खुला पासा एक्चुअल में है क्या चीज, ठीक है। काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है। पासा, वन डाइस तो जान लिया, क्योंकि एक पासा होता है। टू डाइस मतलब दो पासे होते हैं। मोर देन मतलब दो से अधिक जो पासे होंगे, ठीक है। लेकिन ओपन डाइस क्या होता है, मतलब खुला पासा क्या होता है। तो अब ये चीज समझ में आ गया। मतलब जो डाइस है उसको हमने खोल दिया पूरी तरह से। सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका ये ओपन डाइस का, ठीक है। चलिए, अब ये चीज आपने समझ ली, ठीक है। अब इसमें किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों, आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आपका जो कंफ्यूजन है उसको हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे। इस टाइप के सवालों को करने से पहले हम लोग ये देखेंगे बच्चों कि कौन किसके विपरीत है, ठीक है। इसमें देखिएगा, सबसे पहले हम लोगों को ये इससे क्या कहते हैं बच्चों, सबसे पहले इसे कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं? एक कॉलम, ठीक है। ये दूसरा कॉलम हो जाएगा, ये तीसरा कॉलम होगा, ये पूरे हिस्से को कॉलम कहते हैं। तो हमें कॉलम के कोनों को पकड़ना होगा, ठीक है बच्चों। सबसे पहले कोने, तो बस आपको पता कि कोनों को पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, ये तो आपको कॉलम पता चल गया ना बच्चों, ठीक है। और उसकी कोने क्या हो गए, ये कोने, ठीक है। ये पांच का ये कॉलम है। कॉलम के कोने का क्या हो जाएंगे, ये इसके चार कोने हैं, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो इसमें ये देखना होगा कि जो जो कोने हैं, ठीक है, वो दूसरे कॉलम के कोनों से टच ना हो। देखिएगा, ये तो मतलब पांच के विपरीत ना ही एक हो जाएगा, ना ही दो होगा, ना ही तीन होगा, ठीक है। कॉलम टच, जो कॉलम के जो कोने हैं वो एक दूसरे से टच होंगे तो वो उसके विपरीत नहीं होंगे, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया। तो इसके विपरीत क्या हो सकता है, या तो छह या चार। कॉलम के जो कोने हैं वो टच कर रहे होंगे तो वो उसके विपरीत नहीं होगा, ठीक। अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या होगा कि हमको सीधा सीधा चलना है। मतलब जो भी आपने जिस संख्या का आपने विपरीत निकालना है, जैसे कि वन, तो वन को हमको सीधा निकालना होगा। तो ये देखेंगे, ठीक है। इस कॉलम को हमने ये किया, ठीक है। जो कॉलम है, कॉलम के हमने अपने कोने पकड़ लिए, ठीक है। तो हमको उसके एक का विपरीत निकालना है, तो ये देखेंगे, ठीक है, सीधा चलेंगे तो यहाँ तीन आ जाएगा। ये नहीं देखेंगे, ठीक है, सीधा सीधा चलना है। और दूसरा ये, ठीक है। ये इस चीज को समझ में आया आपको। ये कॉलम के विपरीत निकालना तो सीधा सीधा चलना है, ये सीधा या सीधा। देखो, पांच का विपरीत क्या हो जाएगा बच्चों, छह, क्योंकि कॉलम के जो है कोने ये मैच नहीं कर रहे हैं, और एक कॉलम को छोड़ के जो दूसरा कॉलम है, ठीक है। ये चीज समझ में आई। अब ये हो गया आपका, ये चीज आपको समझ में आई होगी, आई होप, ठीक है। अब इसका देखो, पांच का विपरीत क्या होगा आपको बताना है। एक का विपरीत क्या होगा, तीन का विपरीत क्या होगा, ठीक है। और चार के विपरीत क्या होगा। मैं एक ही बार में सब यहाँ पर दे दे रहा हूँ क्वेश्चन, जिससे हम लोग को और आसानी हो समझने में। देखिए, पाँच के विपरीत क्या होगा, छः, क्योंकि हमें पता है ये जो कोने हैं वो टच नहीं होने चाहिए। दूसरा चीज़ है कि आपको एक कॉलम को छोड़ के दूसरा कॉलम पकड़ना है। और तीसरा पॉइंट मैंने क्या बताया कि सीधा सीधा चलना है। तो देखिए, एक के विपरीत क्या हो जाएगा बच्चों, तीन हो जाएगा, ठीक है। चार के विपरीत क्या हो जाएगा बच्चों, जो बचा है वो उसके विपरीत हो जाएगा। देखिएगा, आपका ये दो, ठीक है, दो बचा है तो ये चार के विपरीत हो जाएगा, ठीक है।
ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका एक पासा खुला पासा है, ठीक है, ये बना हुआ है। ठीक है, इसमें आपका 1, यहाँ 2, ये 3 दे दिया, और यहाँ पर ऐसा करके ये आपका खुले पासे का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें आपका जो भी डाउट होंगे यहाँ पर क्लियर करने की हम कोशिश करेंगे। जैसे ये दे दिया, इसमें कह दिया कि 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, ये बताइए। 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। ठीक है, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक साथ सब संख्याओं के विपरीत निकालना बता रहा हूँ। ठीक है, जिससे कि क्या है कि आपकी जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, 1 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, ठीक है, और 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। चलिए इतना। अब ये देखिएगा, सबसे पहली चीज है कि जब भी इस टाइप के सवाल होंगे तो मैंने क्या बता रखा था, पहली सीधा सीधा चलना है। ठीक है, ये एक उसमें लाइन में सीधा चलिएगा। ठीक है, विपरीत निकालने के लिए या तो ऐसे या तो ऐसे। और दूसरा क्या बता रखा था, कोण, एक संख्या को छोड़कर, एक कॉलम को छोड़कर। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहली बात है, एक कॉलम को छोड़ के हमने निकाल दिया और सीधा चल गए। ठीक है, हमने ये नहीं किया कि 1 का ये या ये 2 का एक संख्या को छोड़ के ये 4, ऐसे नहीं किया, ऐसे नहीं किया, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर क्या बता रखा है, सीधा चलना है। तो ये जो पहले आसानी से निकल जा रहा है, ठीक है, उसको वो निकल जाएगा, उसको देखिएगा। देखिए ये इसके विपरीत हो जाएगा क्योंकि सीधा में चलना है। ठीक है, ये हो गया, और जो बच गया वो उसके विपरीत हो जाएगा। ठीक है, जो बच गया वो उसके विपरीत हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, 1 के विपरीत क्या हो जाएगा बच्चों, 3, और 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर नहीं, और यहाँ पर क्या है, 5, 5 के विपरीत क्या दिखा रहा है, 2। ठीक है, और 4 के विपरीत क्या दिखा रहा है बच्चों, 6। ठीक है, यहाँ पर, और देखिए 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3, और 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4। देखिए सबका आंसर निकल गया। ये चीज समझ में आई आपको। इसमें एक कॉलम को छोड़कर जो दूसरी संख्या होगी वो उसके विपरीत होगी। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या था, सीधा चलना आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कौन किसके विपरीत होगा। अब देखिएगा, ये है ये आपका पासा 5 और यहाँ पर 6। ठीक है, यहाँ पर पूछ रखा है, जैसे कि कह देंगे 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। ठीक है, 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, ऐसे। ठीक है, और 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। ठीक है, वो निकालिएगा। तो अब देखिए इसमें क्या करना है, हमने क्या कह रखा था, सीधा सीधा चलना है या ऐसे चलना है। तो देखिएगा, क्योंकि सीधा चलना है तो सीधे में क्या दिख रहा है आपको, ये। ठीक है, 3, तो हमने एक चीज ये बताई थी, और दूसरा चीज एक कॉलम को छोड़कर। ठीक है, तो ये देखिए 2 चीज यहाँ पर फुलफिल हो गई। ठीक है, सीधा चलेंगे और ये देखेंगे एक कॉलम को छोड़कर जो दूसरा कॉलम होगा वो उसके विपरीत होगा। ठीक है, ये चीज हो गया। तो यहाँ पर हम लोग ने निकाल दिया कि 3 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा बच्चों। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, जब एक चीज निकल गई, अब यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपको, तो इसको कुछ नहीं करना है। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया था आपको, कि जब जो कॉलम होगा, क्या होगा बच्चों, कॉलम, ये देखिए ये कॉलम है ना, उस कॉलम के कोनों को हमको पकड़ना होगा। ठीक है, और वो जो कोने होंगे, कॉलम के जो कोने होंगे वो दूसरे कॉलम से ना मैच करें। ठीक है, जुड़े ना। देखिए ये वाला कोना है इसका एक का, तो देखिए किससे, इससे भी जुड़ रहा है, इससे भी जुड़ रहा है, इससे भी जुड़ रहा है, मतलब 3 से भी जुड़ रहा है, 2 कॉलम से भी जुड़ रहा है, और 4 कॉलम से भी जुड़ रहा है। तो ये इसके विपरीत नहीं होगा। ठीक है, जो कॉलम के, ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है ना आपको, क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। तो ये इसके विपरीत नहीं होगा, तो बच्चों कौन सा विपरीत होगा, 5 1 के विपरीत होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको। मैंने बताया था कि जो कोने होते हैं वो दूसरे कॉलम से ना मिले। ठीक है, तो वो, ठीक है, तो जो मिलेंगे तो वो उसके विपरीत नहीं होंगे, और जो नहीं मिलेंगे वो उसके विपरीत हो जाएगा। ठीक है, और फिर बचा क्या आपका 6, क्योंकि देखिएगा ये 6। ठीक है, देखिए इसकी कोने मिल रहे हैं, 2 से नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, इससे क्या मिल रहा है, इसका मिल रहा है, तो बचा क्या 2, तो ये इसका 6 का विपरीत हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। ठीक है, 3 के विपरीत 4 आ जाएगा आंसर। 5 के विपरीत क्या निकली बच्चों, 1। ठीक है, और 6 के विपरीत क्या निकली बच्चों, 2 इज आंसर। ये चीज समझ में आई आपको।
चलिए, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन बनेगा आपका, इसमें कह दिया जाएगा कि इसको बंद करके कौन सा पासा बनेगा, कौन सा नहीं। ठीक है, इनको बंद करके कौन सा पासा बनेगा, कौन सा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पर दे दिया है ए, ये हो जाएगा बी, ये सी, ये डी। इनमें से कौन सा पासा होगा, आपको इसमें टिक मारना है। ठीक है, ए बी सी डी। देखिए, अब देखिएगा, तो इस टाइप के सवाल को करने के लिए हमें पहले इस पहेली को सुलझाना होगा। ठीक है, तो हमको पता है, क्या बताया था हम लोग ने, सीधा सीधा निकालना है, तो ये इसके विपरीत होगा। तो जब कोई चीज, कोई भी संख्या उसके विपरीत होगी तो वो पासे के सामने नहीं आएगी। मैंने पहले बता दिया, मतलब ये यहाँ पर नहीं आएगी। जब वो सिंबल है उसके सामने हैश नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले हमको ये चीज़ निकालनी होगी, कौन किसके विपरीत है। देखिए, ये इसके विपरीत है। ठीक है, और जो बच गया, ठीक है, वो इसके विपरीत हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। देखिए, हम लोग ने इजी वे में निकाल दिया ना, एक संख्या को छोड़कर। ठीक है, एक संख्या को छोड़कर जो है ये इसके विपरीत हो गई, और ये इसके विपरीत हो गई, और ये इसके विपरीत हो गई। ठीक है, एक संख्या को छोड़कर, एक जो आपका कॉलम को छोड़कर। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। अब यहां पर देखिएगा, ये आपके 4 पासे दे रखे हैं। ठीक है, इनको आप कैसे करेंगे सॉल्व, देखिएगा। एट द रेट में क्या है के विपरीत कौन सी संख्या आ रही है, एट द रेट के विपरीत कौन सी संख्या आ रही है, हैशटैग। तो हैशटैग इस पासे में सामने नहीं होगा, वो हैशटैग उसके पीछे होगा। विपरीत का मतलब क्या होता है बच्चों, पीछे। तो मतलब जब हैशटैग उसके पीछे होगा तो सामने कैसे दिख रहा है। ठीक है, ये पासे की फोटो का सिंबल है। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, ये तो नहीं होगा, कट गया। ठीक है, अब यहां पर देखिए, डॉलर में क्या है, डॉलर का वो क्या है, विपरीत। ये देखिए कोण दिख रहा है ना, तो ये तो होगा नहीं फोटो में। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी कट गया। जस्ट पीछे, ये चीज पीछे दिखा रही है। ठीक है, ये चीज क्या दिखा रहा है, पीछे दिखा रहा है, वो उसकी संख्या के पीछे है, तो सामने नहीं आना चाहिए। इसमें क्या दिखा रहा है कि आपका कोण के विपरीत कौन सी संख्या दिख रही है, डॉलर इसमें नहीं है। परसेंटेज के पीछे कौन सी संख्या दिख रही है, सी। ये भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जस्ट आ गए सामने, तो वो नहीं होगा। अब इसको देखते हैं, सी के विपरीत क्या है, परसेंटेज नहीं दिख रहा है। कोण के पीछे क्या है आपका, कोण के पीछे क्या बच्चों, ये देखिएगा, डॉलर भी नहीं दिख रहा है। और यहाँ हैशटैग के पीछे क्या है, एट द रेट का सिंबल नहीं है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये चीज समझ में आ रही है आपको। जब आपने ये चीज समझ ली, पहले जो मैंने समझाया, तो वो ये इस टाइप के सवाल को करना बहुत ही आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। मतलब आपका ये पासा दे दिया गया है, और ये खुला ओपन डाइस दे दिया गया, और ये 4 पासे दे दिए जाएंगे। तो इसमें से बताना होगा, इनको बंद करके, मतलब किनको बंद करके, ओपन डाइस को बंद करके कौन सा पासा बनेगा। जब बंद करेंगे तो कौन किसके पीछे होगा, विपरीत होगा, वो पासे को हमको निकालना होगा। तो ये वाला पासा बनेगा। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर से पहले वाला जो पासा का मैंने सवाल बताया था वही है। ठीक है, थोड़ा सा अलग से ट्रिकी टाइप का है, इसको भी समझिएगा। एग्जामिनर आपको घुमाने के लिए इस टाइप के सवाल भी दे देगा। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने केवल बेसिक चीज समझी थी, अब धीरे धीरे थोड़ा एडवांस में जा रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिएगा, इस टाइप का खुला पासा दे दिया जाएगा, और जब खुला पासा है इसको बंद करने पे कौन सा पासा बनेगा। ठीक है, तो हमको जब पहले इस टाइप के सवाल को करने से पहले हमको यहाँ पर ये निकालना होगा कि कौन किसके विपरीत है। तो देखो इजी वे में, खाली स्थान आएगा, तो ये देखिए ये इसके विपरीत हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए ये इसके विपरीत हो जाएगा, कोई दिक्कत। और जो बचेगा वो इसके विपरीत हो जाएगा। और मैंने ये चीज बता रखी है, जो जिसके विपरीत होता है वो फिर वो संख्या उसके बगल में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये वाला ऑप्शन देखिएगा, ए और बी, ये इसके विपरीत है। ठीक है, तो ये आमने सामने कैसे आ गया, ये आमने सामने नहीं आ सकता, उसके पीछे आना चाहिए था। ठीक है, या बी को, तो ये सवाल गलत हो गया। ये चीज समझ में आ रही है।
अब यहाँ पर देखिए ए और बी जब एक दूसरे के विपरीत है तो ये कैसे सामने आ गया, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा तीनों में ब्लैंक है, तीनों में ब्लैंक है, तो आइए इसको देखते हैं। ये देखो ये इसके ब्लैंक है, ठीक है, ये इसके विपरीत हो गया, ये इसके विपरीत हो गया, ठीक है, तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि आपका ये जो संख्या है, एक संख्या एक पासा दिखेगा, ठीक है, एक पासा इसके पीछे है, तो भैया एक संख्या तो होनी चाहिए ना यहाँ पर, या तो ए होना चाहिए था, बी होना चाहिए था, तो इसलिए तीनों ब्लैंक नहीं हो सकते, एक संख्या आपकी दिखेगी ही दिखेगी। देखिएगा ये पासा इसके पीछे चला गया, ठीक है, और ये पासा इसके पीछे चला गया, तो दो पासों की फोटो में ब्लैंक आएगा, लेकिन एक पासे में तो कोई संख्या आएगी आएगी ना यहाँ पर, तो इसलिए ये गलत होगा आपका। ब्लैंक के पीछे ब्लैंक है तो आपका एक कॉलम ये दिख रहा है ब्लैंक, एक ब्लैंक के पीछे ब्लैंक है तो एक कॉलम ये दिख रहा है ब्लैंक, एक तो आना ही चाहिए यहाँ पर, कोई ना कोई संख्या ऊपर यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ये देखिए ये दोनों चीज फॉलो कर रहा है, एक चीज यहाँ पर ये ए या बी आया है तो इसलिए ये सही हो गया। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। मेरा जो प्रयास है आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आप मेरी जो नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ सके, ठीक है। चलिए, थैंक यू।